श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। सबसे पहले आज सभी को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था, तो हम लोग सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग इस उत्सव को शाम को मनाने वाले हैं सुरती समाज में 6 बजे से। तो खूब उत्साह के साथ इसमें हम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और शाम को चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो साप्ताहिक जो हम लोग कर रहे हैं भागवत गीता 10वें अध्याय पर चतुर्श्लोकी गीता, उसका आज हम लोग 10वां श्लोक 10.10 भागवत गीता 10.10 आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते हम लोग ने 9 पर किया था, आज 10 पर करेंगे। ये जो 4 श्लोक हैं जिनको चतुर्श्लोकी गीता के नाम से जाना जाता है, जो भगवत गीता का सार कहा गया है, ये जो 4 श्लोक जो हैं, इनका जब भी भगवत गीता में किसी श्लोक की चर्चा होती है तो इनका बार बार रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। ये समझ में आने बड़े आवश्यक हैं। श्लोक इस प्रकार है, पहले एक बार मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। इसका अर्थ है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। कृपया दोहराइएगा। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि 3 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का, और
बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियों अथवा यौगिक उन्नति। तब जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने की चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरुओं की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योग या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ के संबंध में रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता तथा आध्यात्मिक संघ में से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर में उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुँच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह है कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवाएं की जाएं। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ये मामुपयान्ति ते।
तो तेषाम सतत युक्ता नाम मतलब जो प्रेम पूर्वक सतत युक्ता नाम मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। सततम कीर्तन मतलब 24 घंटे निरंतर कुछ भी कार्य करते हुए, भौतिक कार्य हो या कोई भी कार्य करते हुए ध्यान भगवान का ही करते हैं। तो भगवान कहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब ज्ञान प्रदान करता हूँ मतलब क्या भगवान साक्षात सामने आकर ज्ञान देंगे कि ये लो अब ज्ञान, अब मेरा भजन करो? नहीं, भगवान को सुनने के लिए पहले भगवान के विषय में सुनना पड़ेगा। उनसे संबंध स्थापित करने के लिए पहले उनके विषय में सब जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब हम फिर उनको सुन सकते हैं। जब तक हम उनके विषय में जानेंगे नहीं, वो कौन है, क्या है, सब कुछ उनके बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक हम उनके साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। जब हम उनके साथ संबंध स्थापित कर पाएंगे तो फिर हम उनको सुन सकेंगे। उनको सुन सकेंगे मतलब क्या? उनको मानना जरूरी है। उनको मानना जरूरी है मतलब शास्त्रों में जो उन्होंने हमें आदेश दिए हैं उनको अपने जीवन में उतारना जरूरी है। तो क्या है, यहाँ भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मतलब बुद्धि से योग। योग का तात्पर्य क्या है? जोड़ना। अगर हम लोग अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से भगवान को समझेंगे, सततम कीर्तन करेंगे, तो क्या होगा? भगवान बुद्धि योग देंगे। बुद्धि योग मतलब क्या देंगे? ऐसी बुद्धि देंगे जिससे कि हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ सकें। जब हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लेते हैं तो हम उनको सुन सकते हैं, वरना हम उनको सुन नहीं सकते। या बुद्धि योग करने से मतलब पहले भगवान के साथ जुड़ने से, मतलब उनको समझने से, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने से फिर हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। बोथ आर इंटर रिलेटेड। बुद्धि योग, योग बुद्धि, यानी कि पहले भक्ति करें, भगवान के साथ जुड़ें, पहले भगवान के साथ जुड़ें तो ऑटोमेटिकली हम भक्ति करेंगे। दे आर इंटर रिलेटेड। तो उससे क्या होता है? कोई बंधन नहीं होता है। भगवद गीता में जितना भी ज्ञान दिया गया है, इट डज नॉट बाइंड अस, इनफैक्ट इट फ्रीज अस। हम लोग को फ्री कर देता है। किस चीज़ से फ्री करता है? भौतिक बंधन से, भौतिक भव सागर से हमको फ्री कर देता है। श्रील प्रभुपाद और भगवान यहाँ पर क्या समझा रहे हैं? ददामि बुद्धि योगम, मतलब बुद्धि ऐसी हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब उनके बारे में हम लोग उनसे संबंध स्थापित करेंगे, उनके बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। ज्ञान अर्जित करेंगे कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान ने हमारे लिए आदेश दिए हैं उनको जब हम अपनी बुद्धि से समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो वही है बुद्धि योग। और क्या है बुद्धि योग? ऐसा थोड़ी है कि भगवान साक्षात मतलब हम 24 घंटे कीर्तन करेंगे। तो एक्चुअली ये हम लोग जो भक्त हैं बड़े बड़े, उनके साथ उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है कि भगवान उनसे फिर वार्तालाप करते हैं। क्योंकि हम लोग का अभी चेतना का जो दर्पण है उतनी सफाई नहीं हुई है। आज चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य है और चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम कहा है उसका सबसे पहला लाइन ही क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना के दर्पण की सफाई करनी है। और वो किससे होता है? हरि नाम से होता है कलयुग में। इसीलिए भगवान ने कष्ट किया और भगवान ने नीचे आकर भक्त का अवतार लेकर या भगवान स्वयं आके फिर इसीलिए भगवान ने इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, क्योंकि भगवान दयालु है। भगवान सब पर कृपा करना चाहते हैं। भगवान को पता है कि यहाँ का जीव किसी को सुनने वाला नहीं है, तो उन्होंने इसका प्रचार किया।
तो बुद्धि योग से ये सब समझना है, भगवान के विषय में भगवान की चर्चाएं सुननी है। अभी हम लोगों का हाल क्या है कि अभी जो है हम लोग 24 घंटे हमारे दिमाग में और चीज़ें बहुत सारी स्थित हुई हैं, बहुत मटेरियल चीज़ों की जो गेन है, लेकिन मटेरियल चीज़ें जो गेन करते हैं वो हमेशा चर्चा होती है कि वो तो सब यहीं रह जानी है, लेकिन उसको गेन करने में हमारा क्या है, सिर्फ नुकसान है। क्योंकि जितनी मटेरियली हम आगे बढ़ते हैं उतनी और आगे बढ़ने की लालसा भी बढ़ती जाती है। बहुत सारे प्रभुपाद के लेक्चर्स पढ़े, उसमें प्रभुपाद ने इस श्लोक के लिए खास तौर पे यही चर्चा की है कि जितना भी हम मटेरियली प्रोग्रेस करते हैं उतना ही मटेरियल प्रोग्रेस के लिए हमारी लालसा बढ़ती जाती है। तो जब लालसा बढ़ती जाती है तो वो हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक है, वो हमको रोकती है। क्योंकि फिर क्या होता है, माइंड गेट्स ऑक्यूपाइड इन प्रोग्रेसिंग मटीरियली, नॉट प्रोग्रेसिंग इन भक्ति। जब भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए दिमाग के पास टाइम ही नहीं रहेगा सोचने का, तो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का स्कोप कम होता जाता है। क्योंकि ये एक लत है, मटेरियल प्रोग्रेस भी एक नशा है, जितना मिलता है और करने की इच्छा होती है। परंतु भक्ति योग का क्योंकि अभी हमने आनंद ही नहीं चखा है, स्वाद ही नहीं चखा है, इसलिए उस लत को हम छोड़ नहीं पाते। कहते हैं कि द मोर वी relish डिवोशन द हायर वी गो। जितना भक्ति योग, भक्ति का रस चखेंगे उतना ही आगे जाएंगे। तो उसका रस चखने की हम लोगों को कई बार होता है, नहीं मुझसे नहीं होता है, मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ या क्यों नहीं कर पाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, कोशिश करते रहना है। ईच एंड एवरी स्टेप काउंट्स। मटीरियली हम कितना भी प्रोग्रेस करेंगे वो सब यही रहेगा, लेकिन भक्ति में हमारा एक छोटा सा जो आगे जितना भी हम बढ़ते हैं वो इटर्नली हमारे साथ रहेगा, हमेशा सनातन तौर पे हमारे साथ रहेगा। लेकिन जो हम लोग मटीरियली गेन करते हैं वो सब यहीं का यहीं रह जाना है। तो गेन, अल्टीमेट गेन क्या हुआ? अल्टीमेट गेन क्या हुआ? भक्ति में जो भी हमने, चाहे वो बेबी स्टेप ही लिया है, चाहे एक छोटा सा कदम रखा है, एक छोटी सी कोशिश करिए, वो हमारे साथ इटर्नली रहने वाला है। लेकिन जो हम लोग मटीरियल लाइफ में जितना भी गेन कर लें वो सब यहीं का यहीं रह जाता है। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं, मुट्ठी बांध के आया था हाथ पसार के जाएगा। मुट्ठी किस चीज़ की बांध के आया था? एक्चुअली भक्ति की प्रॉमिस करके आए थे ना, गर्भ में प्रॉमिस करके आए थे भगवान से कि हम भक्ति करेंगे। तो उस भक्ति की मुट्ठी बांध के आए थे और मटीरियली जो यहाँ पे गेन जो हम लोग करते हैं वो सब यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। यही जो है कुछ साथ जाता नहीं है, सिर्फ भक्ति ही साथ जाती है। तो गीता जो है वो हम लोगों को एक्चुअली भगवत गीता के जितने उपदेश हैं हम लोगों को उड़ना, मतलब कि फ्री होना सिखाती है। किस चीज़ से? मटीरियल भव बंधन से, भौतिक जगत से और इन चीज़ों से हमको फ्री होना सिखाती है। असली फ्रीडम क्या है? असली फ्रीडम यही है ना। मटीरियली हम कितना भी गेन करें, लेकिन स्पिरिचुअली जब गेन करेंगे तो आध्यात्मिक तौर पर भगवान की भक्ति में हम जो भी गेन करेंगे वो हमारे साथ रहेगा। दैट इज द अल्टीमेट कलेक्शन, दैट इज द ट्रेजर। वो हमको गेन करना है, जो भी हम लोग जो भगवान की तो इसीलिए हम लोगों को जो अपना भाव है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान की सेवा में हमको भाव इन्वेस्ट करना है।
सारा भाव और चीज़ों में, दुनियादारी में इन्वेस्ट करने की बजाय अपने भाव को डाइवर्ट करके भगवान में इन्वेस्ट करना है। प्रभुपाद क्या तात्पर्य में समझाते हैं कि बुद्धि योग शब्द इसीलिए महत्वपूर्ण है कि कई बारी क्या होता है कि हमारा हृदय जो है वो बुद्धि को डोमिनेट करता है, कभी हमारी बुद्धि हृदय को डोमिनेट करती है। जब बुद्धि हृदय को डोमिनेट करती है तो कई बार भाव नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है कि नहीं, दिस इज द राइट थिंग टू डू, इसमें इमोशन को अटैच नहीं करना है। कई बारी क्या होता है, दिल, इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बुद्धि जो कहती है, इमोशन उसको टेक ओवर कर लेता है, कहता है नहीं ये ही सही चीज़ है, तो जो हम बुद्धि से सही मानते हैं उसको हम नहीं करते और भाव सर्वोपरि हो जाता है। परंतु भगवत गीता क्या सिखाती है, दोनों को बैलेंस करना, बुद्धि और भाव दोनों को बैलेंस करना सिखाती है। भगवत गीता का उपदेश है कि भाव और बुद्धि दोनों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो इन्वेस्ट क्या करना है, अपने भाव को और बुद्धि को दोनों को मिलाकर उसका बैलेंस स्ट्राइक करके इन्वेस्ट करना है। हमको फिर ये आवाज़ कैसे सुनाई देगी, जितना भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमको ज्ञान प्राप्त होगा, उसी से हमको ये आवाज़ सुनाई देगी। जब दोनों चीज़ों का बैलेंस स्ट्राइक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ही भौतिक जगत की तरफ जो हमारा भाव है और बुद्धि है वो कम होगी और उतना ही हमारी बुद्धि और भाव भगवान की सेवा में लगेगा। दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो इसीलिए जो भी हम थोड़ी भी सेवा करते हैं, जो हम छोटे से छोटा कदम भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, उसको कई बार ऐसा लगता है कि हमारी तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। नहीं, भक्ति में कभी कोई नुकसान नहीं है, नो लॉस ओनली गेन, क्योंकि वो साथ में रहने वाला है और वो कभी ना कभी जागृत होगी। उसका जो बीज एक बार पड़ गया वो कभी ना कभी उपज होगा और फिर वो पौधा अंकुरित होगा और भक्ति का बीज इसी प्रकार अंकुरित होगा। उसी प्रकार हम लोग फिर आगे भक्ति में बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जितने भी भगवान के भौतिक जगत में जो भी हम लोगों के डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, मतलब कि कई बार हम लोग रिग्रेट करते हैं भौतिक जगत में कि जितने भी हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनको भगवान की इच्छा समझकर, यही भगवान की इच्छा एक्चुअली, तो जितने भी हम लोगों को जो भी हम भौतिक जीवन में अचीव नहीं करते हैं या हम अचीव करना चाहते हैं या जितने भी हमें भौतिक सुख मिलते हैं वो सब हमारे कर्मों के हिसाब से ऑलरेडी निर्धारित है। समय से ज़्यादा, भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कभी किसी को न मिलता है न मिलेगा। भागवतम में पहले ही स्कंद में यह चर्चा है कि भौतिक जगत में एवरीथिंग इज निर्धारित हमारे कर्मों के हिसाब से, सब कुछ निर्धारित है पहले से ही। कितनी भी धक्का मुक्की करेंगे मिलेगा उतना ही जितना हमारे भाग्य में लिखा होगा। अचानक कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को, भौतिक प्रॉब्लम्स को हम लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन और भौतिक प्रोग्रेस को भी हम लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में यूज़ हो सकती हैं। अगर हम भौतिक तरीके से प्रोग्रेस नहीं करते हैं, हमारे को कोई परेशानी है, उसको भी हम लोग स्पिरिचुअली, फिर भी हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं। वो कैसे?